नमस्ते बच्चों। आज मैं संस्कृत का जो सिलेबस समझाने वाला हूँ, जो बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होता है ना, उसी के आधार पे यहाँ पे पैटर्न को समझाने वाला हूँ। किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन और किस रूप में प्रेजेंट कराया जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको ध्यान से बारीकी से एकदम बढ़िया कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पीपीटी बना के रखा हुआ, जिससे देखना है आपको और समझना है, ठीक है। बढ़िया समझना है, बढ़िया से समझाने की कोशिश करूँगा मैं, एकदम थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत में कितने मार्क्स के होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे सर 100 मार्क्स के होते हैं। संस्कृत कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के होते हैं ना, 100 अंक के होते हैं। हिंदी वाले देखो, उसको क्या किया गया सरकार द्वारा, उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब लिखित वाले, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुवैकल्पिक, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, एक नंबर। तो इसमें ए बी सी डी जो आपको आंसर लगता था उसको हम फिल कर लेते हैं, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और सब्जेक्टिव में जो लिखने वाले होते हैं। अब यहाँ बात आ रहा है, पर हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं 50 अंक। कितने अंक होते हैं? 50 अंक, मैंने 50 अंक उसमें मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ बात आ रहा है कि 100 प्रश्न में से कोई 50 प्रश्न नहीं बनाना होता है। 100 क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, ठीक है। अब 100 क्वेश्चन में से कोई भी आपको जो इजी लगे, जो हल्का लगे, वो 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अगर 50 आपके सही होते हैं तो 50 में 50 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जिस तरह से उसमें जैसे 100 क्वेश्चन हुआ ना, तो 100 क्वेश्चन में 40 जो होते हैं आपको बुक से आएंगे, बुक से, ठीक है। और जो 60 बच रहे हैं प्रश्न, वो आपको व्याकरण से आएंगे, ठीक है। तो व्याकरण में बहुत सारी लेसन है, लेकिन उसमें हम लोगों को सिर्फ यह जो चैप्टर है उसको ध्यान से देखना होगा। एक शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ध्यान समझिए, ध्यान सुनिए। व्याकरण से हम पूछेंगे व्याकरण से किस किस पार्ट से प्रश्न बनते हैं। तो एक शब्द रूप से बनता है, एक धातु रूप से बनता है, एक संधि से बनता है, एक समास से बनता है, और एक उपसर्ग और प्रत्यय से बनता है। तो ये दोनों अलग चैप्टर है, लेकिन मैं एक साथ जोड़ दिया हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मान एक साथ क्यों जोड़ा था, ठीक है। तो यह था मेरा व्याकरण ऑब्जेक्टिव सेशन का जो खंड था वो, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में जब आएंगे तो ये भी होते हैं 50 अंक के, ठीक है। तब इसमें देखना है सर, पहला जब जैसे हम एग्जाम में जाएंगे तो पहले तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन, उसमें 50 बना लेना होगा। अब जैसे हम खंड ब में प्रवेश करेंगे, उसमें सब्जेक्टिव आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको गद्यांश आएगा। तो गद्यांश आपको लगभग 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 प्रश्न में से आपको 2 ही प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। तो 2 प्रश्न जो बनाने हैं ना 4 में से, तो एक प्रश्न का जो आपको एक गद्यांश बनाइएगा तो उसको 7 मार्क्स मिलेंगे। बताएंगे किस टाइप से होता है, टेंशन मतलब सब बताएंगे, ठीक है। और एक गद्यांश बनाएंगे तो उसमें 6 मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो गद्यांश हो गए टोटल कितने नंबर के? 7 6 13 नंबर के, ठीक है। अब आते हैं पत्र और आवेदन पत्र और आवेदन पत्र। तो ये 4 प्रश्न आएंगे आपको एग्जाम में। 4 प्रश्न आएंगे और 4 में से किन्हीं 2 बनाने हैं। तो 2 बनाइए तो एक प्रश्न 4 अंक का, तो दूसरा प्रश्न भी 4 अंक का, तो 4 4 8 अंक आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद यानी कि जैसे कि हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं, निबंध, गाय पर निबंध, हिमालय पर निबंध, गंगा नदी पर निबंध, ठीक है। उसकी तरह मान लो बसंत ऋतु पर निबंध। तो उसी तरह निबंध को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अनुच्छेद। बात याद कर लीजिए, निबंध को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद, ठीक है। तो वही अनुच्छेद है। बस फर्क हिंदी में हम जब लिखते हैं तो अनुच्छेद बहुत जो निबंध होता है वो बहुत लंबा लंबा लिखते हैं, तो हम लोग 10 मार्क्स 12 मार्क्स मिल पाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 7 है ना, तो आपको 7 पंक्ति ही लिखना है, टेंशन मत लीजिए। अनुच्छेद हम आपको धुआं करा देंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब वीडियो और भी कंटिन्यू बनते रहेगा तब उसमें हम लोग अनुच्छेद को भी क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर समझना है, ठीक है। अनुवाद मतलब क्या था? ट्रांसलेशन। जैसे हम लोग हिंदी से जैसे राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो होता है ना, इस टाइप का इंग्लिश, तो सेम उसी तरह संस्कृत में ट्रांसलेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनुवाद, ठीक है। बात समझ में आया ना? गद्यांश समझ में आता है। गद्यांश मतलब क्या आता है? जैसे कोई एक गद्यांश था ना, हम सुना देते हैं। जैसे कोई वाक्य दे दिया इस बोर्ड पे या बुक में, उसमें आपको पढ़ना है, उसी से उसका प्रश्न उत्तर करना है, तो उसको बोलते हैं गद्यांश। अगर पता है समझ में ही करते हैं आप लोग। अनुच्छेद क्या होता है वो आप लोग समझ ही गए। निबंध को कहते हैं अनुच्छेद। संस्कृत में लिखना होता है, हाँ संस्कृत में, इस सारी चीज़ों संस्कृत में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनुवाद है, तो अनुवाद आपको ट्रांसलेशन कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रांसलेशन। फर्क इतना, ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ और अनुवाद हुआ
संस्कृत में, ठीक है। तो यह आपको टोटल 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन उसमें से आएंगे और 12 में से किन्हीं 6 को बनाना है। एक प्रश्न का 6 हुआ तो एक प्रश्न का एक प्रश्न का नंबर 1 होता था, 6 एकम 6 नंबर आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। और बची प्रश्न अभ्यास, तो प्रश्न अभ्यास मतलब क्वेश्चन आंसर पार्ट से मिलेंगे आपको, जो एक किताब है ना वो किताब से ही पार्ट से मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन उसमें रहेंगे आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सॉरी गलती बोल दिए, 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि इसमें 16 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 16 क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 8 को बनाना होगा। अगर 8 को बनाते हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का हुआ तो 8 9 16 मार्क्स का हुआ आपका प्रश्न अभ्यास, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि ना, एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। देखो गद्यांश मतलब होता है क्या, कोई पैसेज रहेगा, माने कोई एक लाइन दे दिया जाएगा, उसमें से पढ़िए, आप पढ़ के उसका प्रश्न उत्तर दे दीजिए, ये गद्यांश हुआ। पत्र आवेदन मतलब पत्र और आवेदन पत्र मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी को जैसे पिताजी के पास, शिक्षक के पास, सर हमको 5 दिन छुट्टी चाहिए, हमको 5 दिन छुट्टी चाहिए ना सर, बोलेंगे हाँ ठीक है, आवेदन पत्र लेके दिखाओ, हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं। तो यही होता है आवेदन पत्र, ठीक है। मान लो हम हॉस्टल में रहते हैं और पिताजी घर पे रहते हैं या पटना कहीं भी रहते हैं, ठीक है। हमको कोई बुक का किताब मंगवाना है, कहेंगे अभी ज़माने में ना हो गया है मोबाइल, सेल फोन, कंप्यूटर ये सब हो गया, ठीक है। पहले उन्हें क्या था, कुछ नहीं तो नहीं था, तो पहले पत्र लिखा जाता था, तो उसमें लिखता था पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ ठीक होंगे, मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 9th से 10th में चला गया हूँ, मुझे बुक खरीदनी है, मुझे किताब खरीदनी है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। तो यह जो प्रक्रिया जो हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं पत्र। क्या बोलते हैं, पत्र। तो यही जो आपको चीज़ें संस्कृत में लिखनी होती है। अब यहाँ पर अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद मतलब क्या हुआ, निबंध हुआ। क्या हुआ, निबंध हुआ, ठीक है। जैसे कि हिमालय पर निबंध, गाय पर निबंध, गंगा नदी पर निबंध, इसे निबंध हुआ। और उसी को बोलते हैं हम लोग संस्कृत में अनुच्छेद। दिमाग में डाल लीजिए बात, अनुच्छेद मतलब क्या होता है बच्चों, तो निबंध होता है। क्या होता है, निबंध होता है, ठीक है। अनुवाद का मतलब क्या होता है, तो होता है इसका मतलब ट्रांसलेशन। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ना, सेम उसी तरह संस्कृत में क्या होता है, तो अनुवाद होता है। क्या होता है, अनुवाद होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन को ही समझो, उसी तरह होता है इसमें। अब प्रश्न अभ्यास जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हिंदी में करना था, ये बहुत एक अच्छी बात है, आपको यह हिंदी में ही करनी होती है, ठीक है। तो यह किताब से क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन जो पार्ट होता है उसी से आपका प्रश्न अभ्यास आएगा, ठीक है। तो टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, 16 में से कोई 8 बनाना है, तो 8 क्वेश्चन बनाइए, तो 2 नंबर से क्वेश्चन होता है, तो 8 दूना 16 नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया। तो इस टाइप से अगर कीजिएगा तो आपको 50 अंक इधर से हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा जो तरीका था, एग्जाम का पैटर्न था, जो इस तरह से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब रही बात, कैसा क्वेश्चन आता है सर, तंगा दिखाइए, तो दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको एक बार फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जब आप फेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा संस्कृत का, तो फर्स्ट पेज में यही लिखा रहना चाहिए, सेम इसी तरह आपको फर्स्ट पेज में लिखा रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे कुछ बातें हम बाद में जो लिखे हैं उसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से जो संस्कृत जो नोट्स बनाइए फर्स्ट पेज में बच्चों पहले इसी को ही लिखना है, ठीक है। तो ले लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग पेपर में देखते हैं अब, जो लगभग 2-3 साल पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया था इस टाइप का, मैंने कि ऐसा ही आते रहता है, ठीक है। देखिए तो पेपर में जब देखेंगे ना हम लोग, तो पहले आता है ऑब्जेक्टिव खंड वाला, जिसको हम बोलते हैं खंड अ में, उसको अलग रख दिया जाता है। और जब हम लिखित वाले में आते हैं तो यहाँ पर खंड बी में रखा जाता है, ठीक है, खंड ब में विषय निष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है, अपठित गद्यांश हम लोग देखे थे उस समय, तो 7 + 6 13, माने कि एक गद्यांश आता है 7 मार्क्स का और एक गद्यांश आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधोलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निशानुसार दे, माने कि आपको यह पढ़कर और ध्यान से उत्तर देना है। यहाँ देखिए एक पदेन उत्तरत माने एक पद में उत्तर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ना है और इसका जो उत्तर है एक शब्द में देना है। यहाँ जो 2 क्वेश्चन है इसका एक शब्द में, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो आपका नाम क्या है, तो आपका जो नाम होगा वही ना सिर्फ बोलिएगा, तो वो हो गया एक शब्द में। अगर यहाँ अब उसी तरह यहाँ पर है पूर्ण वाक्य में उत्तरत, माने पूर्ण वाक्य में, पूरा वाक्य में। जैसे आपका नाम क्या, तो बोलेंगे मेरा नाम यह कुमार है, ठीक है, तो वो हो गया पूर्ण वाक्य में। अब यहाँ अस्य गद्यांशस्य कृते एकम समुचितम शीर्षक लिखत, माने कि यह जो गद्यांश है यह किसके ऊपर लिखा है। जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम चलेगा यह गद्यांश किसके ऊपर लिखा गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए तो यह गद्यांश जो था इसी का एक और है अथवा देखिए यहाँ पर अथवा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना अथवा। तो यहाँ पे ये समझना है, देखिए अ में 2 क्वेश्चन आएंगे,
गधांश में दो क्वेश्चन आएंगे, एक अ वाला और एक अथवा वाला। तो बच्चों इस दोनों में से कोई एक ही बनाना है। अब वह अ वाला बनाइए या अथवा वाला बनाइए, ई वाला बनाइए, ठीक है। तो आपको टोटल 7 मार्क्स मिलने वाला है दोनों में से। आप कहिए सर दोनों बना देंगे तब, तो कोई एक ही चेक होगा, 2 चेक नहीं होने वाले, एक ही चेक होगा। तो क्या हम टाइम बात करेंगे, ठीक है। अब रही बात सर 6 वाला कहाँ गया, तो 6 वाला हम आपको बताते हैं। 6 वाला हमको यहाँ पर आ गया ब, यहाँ पे देखिए 6 नंबर यहाँ ब है ना, देखिए तो सेम उसी को ऐसे ही पढ़ना है और इसका भी उत्तर देना, एक पद उत्तरित पूर्ण वाक्य उत्तरित यहाँ पे है ना। तो यह अब उसी तरह इसमें भी अथवा है, इसमें भी यहाँ पर अथवा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बात समझ में आए ना। अ में क्या क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से कोई एक बनाना है। अब आप यह बनाइए चाहे अथवा वाला बनाइए। अब ब में भी क्या क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई आप एक ना बनाइए, ब वाला बनाइए या अथवा वाला बनाइए। लेकिन याद रहे बात बच्चों, जब हम बनाएंगे ना, अगर अथवा बनाए तो अथवा देना है प्रश्न में। जैसे हम उत्तर लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको ब का अथवा है तो यहाँ पे लिखना ब अथवा दे के उसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे, ठीक है। अगर अथवा नहीं देंगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा क्या, चेक करने वाले को से यह लड़का ब न बनाया, आपका आंसर उससे मिला है क्या, सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, गलती कर देगा। अथवा बनाया तो अथवा यहाँ पर लिखना क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है। तो आपका मार्क्स मिलने वाला है। तो आशा है कि आपको यह गधांश समझ में आ गया, गधांश में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इसका उत्तर देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग आते हैं किसमें, तो पत्र और आवेदन पत्र में। हम लोग जैसे कि हम लोग पहले ही बोला था, 4 प्रश्न उसमें आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर 4 प्रश्न यहाँ पर दे दिए गए हैं पत्र और आवेदन पत्र से, ठीक है। तो आपको इस चारों प्रश्न में से 4 प्रश्न नहीं लाना, बल्कि कोई 2 प्रश्न लाना है। अभी इसको रीडिंग करना, जो आपको इजी लगे उसमें से कोई भी 2 को आपको छांट के बना लेना है, ठीक है। तो आपको जब 2 प्रश्न बनाएंगे तो कितना मार्क्स मिलेंगे, तो 2 चौके 8, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 4 4 8 मार्क्स से हो जाएंगे आपको प्रश्न आवेदन पत्र और पत्र, ठीक है। अब और आगे आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों का है अनुच्छेद। देखिए यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब क्या होता है, निबंध। क्या होता है, निबंध। तो अब निबंध यहाँ पर दिया गया है, तो मैंने कि 5 निबंध है ना, 5 दिया गया है, तो 5 में से आपको जो भी अच्छा आता होगा उसमें से कोई एक छांट लेना है। जैसे हमको आदर्श का नाम पता था, आदर्श हम दे देंगे, उसके ऊपर 7 लाइन लिख देंगे, लेकिन संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी में नहीं, संस्कृत में हम सिखाएंगे सब। 20 हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और 20 में से पक्का 3-4 अनुवाद आ ही जाता है, सॉरी अनुच्छेद चल ही आते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना है, और सब बनेगा, आराम से बनेगा, बस आप लोग ध्यान सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुवाद की तरफ। देखिए अब यहाँ पर हम लोग का अनुवाद है, क्या है, अनुवाद है। तो इसी में से कोई ट्रांसलेशन, जैसे आप देखिए शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं, कक्षा में 40 छात्र है, इसको संस्कृत में बनाना है, तो संस्कृत में आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर टोटल 12 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन, 5 और 5 10 और 10 2 12। तब 12 में से आपको जो भी इजी लगे, जो हल्का लगे, उसको उसमें से कोई 6 को बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे आते हैं, यहाँ पर जो हम बोले थे पाठ से प्रश्न उत्तर आएगा सो, तो यहाँ पर देखिए पाठ से प्रश्न उत्तर यही आ गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई आपको क्या बनाना है, 8 को बनाना है। क्या प्रश्न बनाना है, 8। और कितने मार्क्स के हैं, तो 2 मार्क्स के, तो 8 में कितना हो गया, 16 मार्क्स का। इतना सारे प्रश्न है, अब इतना ही नहीं, ये भी और भी ज़्यादा है, देखिए टोटल यहाँ तक है। तो आप जब हम प्रश्न उत्तर कर लेंगे, मैंने पाठ जब पढ़ लेंगे किताब का, तो हमको यहाँ पर इस सारे प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो सिलेबस है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माने कि हाँ पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप लोग लाइक कर दे, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास लाया करूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से आपके, ठीक है। सब्सक्राइब कर दे और जो दोस्त होंगे उसके पास शेयर कर दे, ठीक है। और आप चाहते हैं हाँ ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहते, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।